दोस्तों नमस्कार। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत एक मिस्ट्री बन गई है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि प्रेम बाईसा खुद से सुसाइड किया है या हत्या की गई है या फिर किसी साजिश के तहत उनको किसी और ने मार दिया है। ये सब सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रेम बाईसा साध्वी एक कथावाचक, भजन गायिका और इसी से वो काफ़ी फेमस हुई। कई मठों की मालकिन प्रेम बाईसा का निधन हो गया जोधपुर स्थित उनके आश्रम में। जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि 5 मिनट के अंदर किसी की मौत कैसे हो सकती है? क्या सिर्फ साधारण बुखार और गले में खरांश के चलते प्रेम बाईसा की मौत हो गई? और मरने के 4 घंटा बाद प्रेम बाईसा के इंस्टाग्राम अकाउंट से मैसेज करना, एक तरह से सुसाइड नोट किसने भेजा, किसने पोस्ट किया? और हॉस्पिटल पिता ले गया और पिता जब वहाँ ले गए और जब लोगों को पता चला कि प्रेम बाईसा की मौत हो गई है, वहाँ लोग इकट्ठे हुए, सवाल खड़ा करने लगे। तो ऐसे में प्रेम बाईसा के पिता सरकारी एम्बुलेंस से प्रेम बाईसा के शव को न ले जाकर अपने प्राइवेट गाड़ी में क्यों ले गए? और लोगों ने प्रेम बाईसा के पिता से मोबाइल क्यों छीनी? पुलिस को देखकर प्रेम बाईसा के पिता भागने क्यों लगे? ये सभी सवाल अब यक्ष प्रश्न के तौर पर पूछे जा रहे हैं। जवाब अभी माकूल लोगों को नहीं मिल रहा है। उधर शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन ले जाकर शव का अंतिम संस्कार भी कर दिए। बिसरा सुरक्षित रख लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए तभी कुछ स्थिति स्पष्ट हो। वहाँ की एसीपी का कहना है कि जब तक रिपोर्ट आ नहीं जाएगा तब तक कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। एसीपी छवि शर्मा इस मामले की छानबीन कर रही हैं। सरकार का कहना है कि निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाएगी। जो दोषी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। अब बात यह है कि जो ये मामला है ये तूल अब इसलिए पकड़ लिया कि जो ये प्रेम बाईसा साध्वी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये कथावाचक और भजन गायिका, और इसी से फेम इनको इतना मिला कि इन्होंने अपना आश्रम 1 नहीं 2 3 इन्होंने बनाया। लेकिन कुछ समय पहले प्रेम बाईसा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो में प्रेम बाईसा एक व्यक्ति को गले लगाते हुए दिखाई देती हैं, और जो गले लगाते हुए दिखाई देती हैं उसी वीडियो को वायरल किया गया। इसके बाद प्रेम बाईसा काफ़ी दुखी थी, क्षुब्ध थी, मर्माहत थी, और वो इसे अपने चरित्र को लेकर आरोप लगा रही थी कि मेरे चरित्र के साथ खिलवाड़ खेला जा रहा है, मेरे चरित्र को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिसको मैंने गले लगाया वो मेरे पिताजी थे। उसके बावजूद उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहा था। वो पुलिस में भी गई थी, जांच भी चल रही थी, लेकिन इस जांच के दौरान ये भी जान लेना जरूरी है कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन प्रेम बाईसा दुखी थी इसको लेकर, और प्रेम बाईसा ने पहले
एक पत्र लिखा था और पत्र भी लिखा था और अपने सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल से उन्होंने पोस्ट भी किया था उस पत्र को। उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था एक अर्ज, और अर्जी उन्होंने लगाई थी देश के परम पूज्य चारों शंकराचार्यों से, योग गुरुओं से, महामंडलेश्वरों से, आचार्यों से, पीठाधीश्वरों से, समस्त देश की साध्वियों से और बुद्धिजीवियों, विदुषियों और तमाम साधु संतों से उन्होंने आग्रह किया था और कहा था कि मुझे समय और स्थान बता दिया जाए जहां आकर मैं अग्नि परीक्षा दे सकूं और मैं सिद्ध कर सकूं कि मैं एक सनातनी ब्रह्मचारी साध्वी हूं। अगर मैं इसमें विफल रहती हूं तो मुझे ऐसी सजा दी जाए जो एक नज़ीर बने और वैसी सजा किसी को न मिली हो, ऐसी सजा मुझे दी जाए, ये उन्होंने लिखा था। अब ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसमें ये हो रहा है कि पिता की मोबाइल छीनी क्यों गई, तो पोस्टमार्टम से पहले पिता अपनी गाड़ी में क्यों ले गए, पुलिस के कहने के बाद फिर परिजन क्यों जो है पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि कोई डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर आकर के इंजेक्शन लगा दिया था और उनकी मौत हो गई। ये सारी बातें अब कही जा रही हैं और मौत के 4 घंटे के बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट हुआ और पोस्ट में भी यही कुछ लिखा गया कि मेरी मौत की जीवित रहते तो मुझे न्याय नहीं मिला, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे मौत के बाद मुझे न्याय मिलेगा और वो साजिशकर्ता बेनकाब होंगे। अब इसी को कहा जा रहा है कि ये सुसाइड नोट है। और तो 4 घंटे बाद किसने पोस्ट किया? उधर पिता का कहना है कि ये पोस्ट मैंने ही करवाया। मृत्यु बुधवार शाम 5:00 पर हो गया, लेकिन 9 बजे के आसपास मैंने ही साध्वी के इंस्टाग्राम अकाउंट से मैंने ही पोस्ट करवाया। अब ये मामला तूल पकड़ लिया है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और ये भी इसमें अब आ रहा है कि क्या साध्वी प्रेम साहिबा जो प्रेम बाईसा हैं, क्या उन्होंने खुद से सुसाइड कर लिया या फिर उनकी मौत में किसी की हाथ है या क्या उनके परिजन ही उसके दोषी हैं? ये तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। ये बात सरकार तक पहुंच गई है, जांच की बात की जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ये विवादों में रही और वो विवाद ही है जो सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या उनकी जो ये मौत है क्या वो एक मिस्ट्री बन गई है, और लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। राजस्थान में हर ओर यही चर्चा है। यह भी जान लेना जरूरी है कि साध्वी प्रेम बाईसा जब ये 2 साल की थी तभी इनकी मां का निधन हो गया। कुछ बड़ी हुई तो इनके पिता जोधपुर के ही एक आश्रम ले गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। उस आश्रम का नाम है गुरु कृपा आश्रम, जहां रह करके साध्वी प्रेम बाईसा ने अध्ययन किया। अध्ययन के दौरान ही कथा वाचन और भजन गायिका वो बनी और भजन गाने, कथा कहने, भागवत की कथा ये करती थी और भागवत कथा और भजन के चलते इनको फेम मिला, प्रसिद्धि मिली। फिर वहाँ से ये अलग हुई, अपना ये आश्रम बनाई। 1 नहीं 2 आश्रम, 3 आश्रम इन्होंने बनाया और कथा करने लगी। राजस्थान में काफ़ी फेमस हुई, कथा
बाँचने के लिए, कथा करने के लिए, भागवत के लिए और साध्वी के रूप में अपनी ये पहचान बनाई। तभी ये घटना घटी जिसमें कि एक व्यक्ति के साथ इनकी एक छोटी सी कुछ सेकंड की वीडियो वायरल कर दी गई और उसमें एक व्यक्ति को गले लगाते हुए दिखा दिया गया। उसी को लेकर ये क्षुब्ध भी चल रही थी। लेकिन अब ये जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ नहीं जाता, पुलिस की जांच हो नहीं जाती, तब तक ये कहना उचित नहीं होगा कि क्या उन्होंने सुसाइड किया या फिर इंजेक्शन से मौत हो गई या फिर किसी ने उनकी हत्या कर दी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हमको और आपको भी करना चाहिए। हम फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।